पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज ड्रामा के नाम। सनम सईद, गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, क्या हाल है? रेड वेलवेट कपकेक एट योर सर्विस। थैंक यू। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? इस्लामाबाद में खुशामदीद। थैंक यू। क्यों हैं भाई इधर आप दारुल हुकूमत में? हम लोग अपनी फिल्म प्रमोट करने आए हैं। कौन सी फिल्म? बचाना। किससे बचाना? किससे बचाना ये तो आई थिंक देख के ही पता चलेगा, तो उनको पता चल जाएगा किससे बचना। मगर फिर भी मुझे बताएं किससे आपको कौन बचा सकता है? ये हीरो हीरोइन है, राइट। दो स्ट्रेंजर्स हैं, एक पाकिस्तानी एक इंडियन, मॉरिशस में मिलते हैं। आप इंडियन हैं और मैंने सुना है वो पाकिस्तानी जी, है। वो है पाकिस्तानी है, तो मैं उनसे बचती हूँ, वो मुझसे बचते हैं, हम दोनों किसी और से बचते हैं। इसमें कोई पॉलिटिकल अंडरटोन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई बाहरी मैसेज नहीं, कोई पॉलिटिकल अंडरटोन नहीं। कहानी है, चाहे वो अफ्रीकन हो, श्रीलंकन हो, पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, मॉरिशस में। एक्सीलेंट। अच्छा, मॉरिशस से थोड़ा सा मौसम हमारा डिफरेंट है, इसलिए मैंने, आप दारुल हुकूमत आई हैं तो प्रॉपर्ली जैसे मिनिस्टरों का हम इंटरव्यू करते हैं आपके लिए हमने ना पूरा एक क्वेश्चन बनाया है, ठीक है? जी जी। अब आप अपनी, आप चीट नहीं करें क्योंकि मैं अब ऐसे रखूंगा, अब आप कुछ नहीं। अच्छा, पहला सवाल, पहले तो खैर सवाल नहीं था, मुझे याद है 15-16 साल पहले एक छोटी सी पतली सी लड़की को मैंने देखा कराची में, आई थिंक उस जमाने में कौन सा मॉल था, ब्लैक फिश की, हाँ, पार्क टावर्स, काली टी शर्ट पहनी हुई थी ब्लैक फिश की, एंड देयर शी वाज द यंगेस्ट, ठीक है, एंड द ओनली वुमन, खाली आप थी। इश्मा आती जाती बाद में इश्मा आई थी, इश्मा इन एंड आउट थी, रेगुलर खाली आप थी। एंड इम्प्रोव कॉमेडी जिसे कहते हैं, जो एक नया ट्रेंड था, एंड आप कॉलेज भी नहीं गई थी उस जमाने में, जाने वाली थी, उसके बाद आप भी, देखो ठीक ठाक ना। अच्छा, तो वो किया, फिर ऑफ कोर्स निदा भट्ट की प्रोडक्शंस में आपको देखा, स्टेज पे देखा, ग्रीज में देखा, शिकागो में लीड देखा, मामा मिया में देखा, और एवरीबडी थॉट कि यार प्रॉपर फाइनली एक स्टेज एक्ट्रेस आ गई है। बट देन सॉरी टू से, वही टेलीफिल्में, वही वाला पाथ, वही एड्स वगैरह वगैरह। स्टेज के जो प्योरिस्ट हैं वो कहते हैं कि सनम सईद ने स्टेज को क्यों नहीं ऑन किया। ठीक है, फिर मैं बोरी बस्तर अपना वो सड़क पे सेटअप करके स्टेज करती रहूंगी। क्या मतलब है? पेट कैसे भरेगा? हम क्यों काम करते हैं? पेट को भरने के लिए ना, तो काम तो करना है। अब स्टेज में पैसे नहीं है, लोग थिएटर जाकर, there's a very small niche of people that go see a play, 1000 रुपए का टिकट, 1500, अब तो कितना, हाँ 2500 का टिकट ऑलमोस्ट हो चुका है। तो एक तो वो है, दूसरी बात ये, आप 3-4 महीने काम करें, उस काम में आप जितना कमाते हैं वो इट्स नॉट इनफ। आई मीन इट्स इनफ अगर ठीक है, यू नो, पीस ऑफ ब्रेड, some clothes on my back and something basic living, but अगर आपने कुछ करना है तो you have to move towards television, economic argument ads, बिल्कुल understood। मगर आप एक प्रॉपर, आपको कंसिडर किया जाता है कि प्योरिस्ट है स्टेज की, you really own the stage, and आपकी completely different art form और life form है स्टेज पे, don't you miss it? याद नहीं आता? मैं करती रहती हूँ ऐसे, कोई बात नहीं कि मैंने बिल्कुल ही छोड़ दी, टाइम नहीं मिलता इसका, ये बिल्कुल हरगिज मतलब नहीं कि मैंने स्टेज छोड़ दिया, बिकॉज वो आई कैन नॉट, I'll die if I don't do स्टेज। अगर मैं आपका क्रिटिक होता, जो मैं नहीं हूँ, बाय द वे you've got to try the red velvet cupcake, you must, ये लोकल इधर हॉटस्पॉट की स्पेशलिटी है, और मैं आपको थिंकिंग टाइम भी दे रहा हूँ जी। मगर लोग कहते हैं कि you sold out। हाँ, ड्रामा में जाके दुबई में सेटल होके सोल्ड आउट, डन। कितने सालों बाद प्रॉपर प्योरिटन आई थी स्टेज की, फारिग हो गई है। क्यों, मैंने ऐसा क्या किया जो, और ये प्योरिस्ट कौन है, ये कौन है क्रिटिक्स जो कहते हैं? जो स्टेज के जो चाहने वाले, हमारी आवाम तो नहीं है ना, मैं आवामों के लिए काम करती हूँ, तो वो तो नहीं कहते। मैं हमेशा से थी, ठीक है, मैं हूँ बर्गर, इंग्लिश बोलती हूँ घर पे, इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल्स गई हूँ, इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश प्लेज, बट नापा के साथ काम किया, बहुत अच्छा लगा। पहली दफ़ा मैंने स्टेज पे उर्दू बोला 2 घंटे के लिए, और मेरी माशाल्लाह उर्दू, क्या उर्दू है, तो इट वाज द बिगेस्ट चैलेंज आई थिंक आई फेस्ड वाज, सो आई, नहीं, मैं एक्टर हूँ यार, पैसे कमाने, पेट भरना है, तो स्टेज होगा, टीवी होगा, फिल्म होगा, ठीक है, होगा। मैं पठान हूँ तो फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों एक ही किश्ती में। अच्छा लिसन, थोड़ी सी अब टीवी पे बात करते हैं।
टाइप कास्ट हो गई हैं और कहते हैं आपके कॉलीग से हमने बात की, पीछे आपकी हमने इंटेलिजेंस फाइल निकलवाई, ठीक है, आप पे रिसर्च की, कहते हैं कि ओवर थिंक करती है और बार बार एक सीरियस किस्म का, एक रिजर्व किस्म का कैरेक्टर ढूंढती है। वैसे बड़ी डिफरेंट है इन रियल लाइफ, मगर एक बार एक बड़ा मॉर्बिड किस्म का कैरेक्टर ढूंढती है। वो इसने अपना ना बना लिया, एक पर्सोना बना लिया। डिट्सी नहीं है, डम ब्लॉन्ड नहीं है, बड़ी सुलझी हुई, बड़ी फाइटिंग अगेंस्ट सोसाइटी टाइप, है ना। तो हंस रही हैं तो क्या एंगल है, गेम क्या है? गेम है, लगता है गेम है। ढूंढती नहीं हूँ, वो मुझे ढूंढते हैं। एक अच्छा रोल कर लिया तो उसके बाद वो खुद ही कहते हैं कि इस गुस्से वाली रोल्स और फेमिनिस्ट वाली रोल्स इसी को दो, तो वो बन गई मेरी कैरेक्टर्स जो स्टेरियोटाइप कैरेक्टर्स और मुझे स्टेरियोटाइप किया गया। बट द थिंग इज आई एंजॉयड प्लेइंग दोज रोल्स एंड द रीज़न वाई आई सेड कि ठीक है मैं इस टाइप के रोल्स करूँगी क्योंकि मेरा नसीब जो मेरा ड्रामा था आफ्टर अ सिटकॉम आई डन मेरीन जबार का दाम जिसमें नेगेटिव रोल था। मेरा नसीब वाज सोशल इशू ड्रामा जहाँ पे लड़की बगावत करती है सब कुछ से और वो लड़ती है फॉर हर राइट्स। द रिस्पॉन्स आई गॉट फ्रॉम दैट खवातीनों से, मैंने कहा कि एक ड्रामा सीरियल का इतना बड़ा इफेक्ट हो सकता है लड़कियों पे कि वो कहें कि जी आपने हमें हिम्मत दी अपनी अब्यूसिव रिलेशनशिप को हैंडल करने में या ज़िंदगी गुजारे के बाद, आपकी वजह से, कशफ की वजह से हम अब CSS करना चाहते हैं, हम अपनी बेटी को 14 साल की उम्र में शादी नहीं कराएंगे, पहले कंप्लीट करने देंगे उसकी एजुकेशन। सो व्हेन आई गॉट दीज रिस्पॉन्सेज आई फेल्ट अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड खुशी हुई कि फेम के पीछे मैं नहीं भागती, मुझे शोहरत, फेम, स्टार नहीं बनना, काम करना। आई वुड लाइक फॉर इट टू बी अप्रिशिएटेड, अ फैन फॉलोइंग, अ रोल मॉडल। बट ये वजह है कि मैंने फिर उस टाइप के रोल्स किए बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्स। आई फेल्ट कि मैं रोल मॉडल, अगर मुझे देख रहे लोग एज अ रोल मॉडल तो फिर मुझे ये निभाना है। लोग कहते हैं फंस ना जाओ, आप ठीक है ड्यूटी आपने कर ली, डोंट गेट रिपेटिटिव, लेकिन आई डोंट नो, मजा नहीं आता दूसरे रोल्स में। ओके, होल्ड दैट थॉट। फेमिनिज्म पे अगर फेमिनिज्म इंस्पायर्स यू, अगर आपको आके आपकी फैन फॉलोइंग कह रही है कि आपकी वजह से हमने अपनी बेटियों को पढ़ाया है या हम शादी नहीं करवा रहे, ठीक, वेल डन, एक्सीलेंट, मगर आई मस्ट से कि ये हो गया है या ये कंट्राइव्ड है? बिकॉज देखें, अगर क्रिएटिव वालों से बात करो, एड एजेंसी से बात करो, तो कहते हैं यार वो ना, मतलब वो शी इज नॉट द प्रॉपर पाकिस्तानी ब्यूटी, वो मतलब गोरी चिट्टी वाला सीन नहीं है, सावली है, पतली है, शी इज नॉट प्रिटी इन दैट वे, हाँ, नॉट प्रिटी इन दैट वे, वो उस तरीके से, दूसरी तरीके से प्रिटी है। जो हमें याद दिलाता है स्मिता पटेल की, जो हमें याद दिलाता है नंदिता दास। अच्छा, अब those are very serious women. Well, Smita, God bless her, very serious actor in her time. सवाल ये पैदा होता है कि अब क्या ये ब्रांड है आपका? सवाल ये पैदा होता है कि अब क्या ये ब्रांड है आपका? क्या ये ब्रांड है? आप सीरियस, स्मोल्डरिंग स्मिता पटेल, नंदिता दास, ऑल्टरनेटिव जो हीरोइन है था बहुत देर के लिए, बिकॉज मैं चाहती थी कि मेरा काम सब्सटैंशियल हो, उसमें कोई मीनिंग हो, बहुत ज़्यादा भारी मैसेज ना हो। मैं मैसेज नहीं देती थी, आई डोंट थिंक, अपने प्लेस के थ्रू। मैं एक मिडिल क्लास लड़की की स्ट्रगल कहानी, एक आम लड़की की कहानी, सारी हमारी लड़कियां कशफ हैं, शाजिया हैं, दे ऑल फेस द सेम हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स इन लाइफ, एंड मैं वही लड़की की कहानी बता रही थी बट विद अ सोल्यूशन कि देखो ठीक है ये हो रहा है, ये हमारे साथ होता है, बट डोंट सिट एंड कोसे योरसेल्फ एंड रो एंड बी लाइक के पागलों की तरह रिबेल करो, रास्ता ढूंढो, निकालो, बिकॉज हर चीज का एक there's always light at the end of the tunnel, so and just to be a positive change। गंद ऑलरेडी मची हुई है सोसाइटी में, आप उसी को दिखा रहे हो, मुझे वो काम नहीं करना। वो कौन सी है वो ऑस्कर विनर, रिमाइंड मी, द वन हु has won a bunch of Oscars, सबसे ज्यादा? मेरिल स्ट्रीप। अच्छा, मेरिल स्ट्रीप आफ्टर विनिंग आई डोंट नो 24 ऑस्कर्स, ठीक है, मेरिल स्ट्रीप अब अल्ट्रा फेमिनिस्ट हो गई है। मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ। एक मिनट, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा आप यार तो दूर की पठान तो नहीं है ठीक है, मैं खाली कह रहा हूँ मेरिल स्ट्रीप आफ्टर रीचिंग दैट एपेक्स ना, अब वो इस वक्त कैंपेन कर रही हैं हॉलीवुड में राइटर्स के लिए, एक्ट्रेसेस के लिए स्पेशली, कि फीमेल एक्ट्रेसेस को कितने पैसे मिलते हैं, फीमेल एक्ट्रेसेस को किस किस्म के रोल्स मिलते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। एंड प्लस वो इनकरेज भी करती हैं कि फीमेल एक्ट्रेसेस शुड गो इनटू डायरेक्टिंग, स्क्रिप्टिंग में जाएं, मोल्ड चेंज करें। तो आप पढ़ी लिखी हैं, ग्रामर स्कूल, बेव्यू, BNU वगैरह, ठीक है, गोरे गोरे बर्गर स्कूल्स बकौल आपके, बट
यू हैव द राइट, आप खाली सोशल वर्क नहीं, मगर आप स्क्रिप्टिंग में क्यों नहीं जाती, आप डायरेक्शन में क्यों नहीं जाती? आप नहीं आता मुझे उस टाइम, मैं आई एम नॉट अ स्टोरी टेलर, आई कैन परफॉर्म अ स्टोरी बट मैं लिख नहीं सकती, शौक है बट यू नो एक आपके अंदर कुछ चीज़ है, अगर आपके अंदर एक्टिंग का है या कॉमेडी का है या लिखने का है, इट्स एन इनेट टैलेंट दैट एवरीवनस बोर्न विद. राइटिंग इज अनफॉर्चुनेटली नॉट वन ऑफ माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स. टेल मी समथिंग, स्टेज की हमने बात की, टीवी की हमने बात की, फिल्म की बात कर लेते हैं. ये जो फिल्मी सनम सईद जो है, शी इज अ होल अदर स्टोरी. माजरत के साथ, आपको मैंने PSL में देखा, दुबई में देखा, मोहिब मिर्जा आपके साथ थे, कम आउट ग्लैमरस किस्म की इलेक्ट्रॉनिक स्कर्ट आपने पहनी हुई थी विद 100 फुट रेडियस, ठीक है ना? I hate saying this, but that's not you. और अगर वो है आपका एक रूप है, तो ये कौन है, ये कौन सी सनम सईद है? बिल्कुल, ये कई चीज़ें जो मैं लड़ती हूँ कि मैं ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी, बिकॉज ये मैं नहीं हूँ. मैं वो कर करके पीछे रह जाऊँगी, दैट्स फाइन, बिकॉज आई बिलीव दैट आई विल डू व्हाट आई बिलीव इन. तो अगर पीछे रह गई ठीक है, लेकिन मैं ढीठ भी हूँ, लेकिन मैं इतना वो नहीं होना चाहती कि बिल्कुल कि नहीं, मैं ये ट्राई भी नहीं करूँगी. आई ट्राई. So I did that once. Again. Opportunity ऐसे I was hosting an opportunity just arose. I heard. 2 days. I heard कि ऐसे ही हुआ है. I heard कि ऐसे ही हुआ है. But again सवाल ये है कि फिर से वही वाला सवाल जो स्टेज से टीवी वाला था, अब टीवी से फिल्म वाला है. Has सनम सईद sold out? If that's how you want to see it, or if people want to Then how take do it you as see that, it? I know, I'll never be a sellout. मैं अपने आप को जानती हूँ ना, मैं वो sellout नहीं हूँ. But जो फिल्म में वो तो कोई भी कहेगा हुआ. फिल्म में you're an Indian tourist who's lost in Maldives. फिल्म में क्या है? Yes. है ना? And Mohib is एक पाकिस्तानी taxi driver है. Smells like a rom-com. It is a rom-com. It is a rom-com. अब फिर से again same That's not a question. sellout. सनम सईद No. in a rom-com. So I'm an actor. I've got to change my colors. Otherwise, everyone's going to get bored of me. अगर मैं वही कश्यप शाजिया वही वाली roles करते रहूं, then they've associated me with one character, Kashaf right now. Then suddenly she's this girl. People get tired. Like okay. Fair point. मगर आप क्या comfortable हैं करते हुए? हर चीज. Like you said, I started my career with comedy, right? Comedy करना भूल ही गई मैं. इतने रोने धोने serious characters कर करके मैं तो हंसना भूल गई. Comic timing मेरी चली गई. तो लग रहा है कि hey you on the other side of 30 now, माशाल्लाह. आपने उठा के अपनी टोपी शोपी बुरका शुरका, I'm done with this. Yes, बहुत हो गया. मैंने नहीं रोना comedy कभी जो हो रही थी while I was doing TV, मुझे मुझ पे हंसी नहीं आई. I didn't find it funny. वो मेरी किस्म की ह्यूमर नहीं थी. अगर आता It's a little snobby of you, थोड़ा सा highbrow है, नहीं? But क्यों नहीं? I gotta look. I will only do work that I believe in. मुझे स्क्रिप्ट हंसाता है मैं करूँगी, मुझे रुलाता है मैं करूँगी, मुझे इसमें मैसेज I agree with it मैं करूँगी. Okay. Now, image की हमने बात फंसाने की बड़ी कोशिश करेंगे. मैं बिल्कुल नहीं. I'm just trying to have a good conversation. Speaking of conversations, image, हाँ, अब image construction एक पूरा art form बन गया है ना? Don't give me that look. Image construction art form बन गया. Instagram आपके जो colleagues हैं, we know what they're eating, bathroom कब जा रहे हैं, bathroom से कब निकल रहे हैं, उसके बाद दूसरी बार कब जा रहे हैं, वुज़ू कब कर रहे हैं, नमाज कब पढ़ रहे हैं, पूरा ना वो पूरा उनकी लाइफ ट्रैक्ट है. अच्छा, we know who they're dating. ठीक है, उनकी रोमांटिक लाइव्स, उनकी प्रोफेशनल लाइव्स, उनकी पर्सनल लाइव्स मर्ज कर गई एक सोशल मीडिया के जानवर में ना, एक फॉर एनीवन. ये यूनिवर्सल बीमारी है. हाँ, ठीक है, आपके कॉलीग्स लाजमी मैं बात कर रहा हूँ, मगर सनम सईद अलग किस्म की जानवर. सनम सईद खाली ट्विटर पे थैंक यू सबको करती है. थैंक यू एक्स, थैंक यू वाई, थैंक यू सो मच, ओ यू सो स्वीट, टाटा. नो कंट्रोवर्सी. No controversy. Nobody knows much आपकी personal life क्या है. No controversy. Very under the radar wedding. No controversy. ठीक है. And of course बनिस्बत बाकी जो हमारी फीमेल क्या कहते हैं ग्लैमरस जो हमारी हीरोइंस हैं बनिस्बत उनके बड़ी या तो ये कंट्राइव्ड इमेज है या तो you're just very boring. क्या कहते हैं ग्लैमरस जो हमारी हीरोइंस हैं बनिस्बत उनके बड़ी या तो ये कंट्राइव्ड इमेज है या तो you're just very boring. I say I'm boring, but I prefer to keep my life private. क्यों जाने सब मैं क्या करती हूँ. एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री भी तो वो नहीं है, वरना सनम को एक्टर बनने का है
पूरा मकसद ये था कि आप सनम को कभी नहीं जानेंगे। मैं कैरेक्टर्स प्ले करती हूँ, सनम छुप जाती है उन कैरेक्टर्स के पीछे। अगर मैं अपनी लाइफ को सोशल मीडिया पे डालूं तो फिर तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। इन टर्म्स ऑफ इंटरनली आई एम वेरी शाय। आई मीन आई लाफ, आई जोक, आई लाइक टू एक्ट, बट आई डू नॉट लाइक टू लेट पीपल इन दैट डोंट मीन एनीथिंग टू मी इन दैट वे। सो और ये भी आई मीन आई हैव नाउ गॉटन अकाउंट्स बिकॉज फेक अकाउंट्स बहुत ज़्यादा आ गई थी, तो मेरे नाम पे कॉम्पिटिशन्स ये वो। सो आई फेल्ट अगेन एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अच्छा कुछ गलत ना हो जाए मेरे नाम पे, तो मैंने अपना बना दिया कि ओके दिस इज़ मी, बट यू कैन कैरी ऑन विद योर अदर पेजेस, जस्ट कीप मी इन द लूप ताकि आप कुछ गलत ना करें। अल्लाह के फजल से जैसे ही मैंने एंटर की इस इंडस्ट्री में, I got a good fan following, just the right amount of attention that I could handle, deal with, appreciation. So That's an interesting choice of words. Just the right amount. अच्छा, अब इस बिजनेस में there is no right amount, right? मतलब एक almost infinite किस्म की भूख है publicity के लिए। तो I'm sorry, मगर सवाल बनता है, what is the right amount? Right amount then, because I was extremely shy, getting dressed, taking pictures, cameras made me uncomfortable. I've gotten better. Abhi, the first experience with the film release, where I had to go through clothes changes and makeup and smiling so much my cheeks would hurt, I would quiver because I get very uncomfortable with the camera. So it's gotten better. Maybe the next time I'll be more comfortable. Hold I'll on. be like, Did you just say कि आप कैमरा के साथ comfortable नहीं हैं? because मैं स्टेज की आदी हूँ ना, तो कैमरा अभी भी 8 साल हो गए, but You're still not. people, you know, are like, oh, they wait for that close-up. I run for my close-up. I will give my best performance in a I master two noticed shot that or the अभी cue. जब हम frame कर रहे थे. So- Yeah, you're not a big fan. But come again on this कि अगर right amount, just the right amount है, it means कि you're not Ambitious? हाँ, you're not ambitious heroine. मतलब इसका मतलब what are you trying to get at? Just कहना the क्या right चाह रही हैं? amount then to start off with. I don't know how to handle how to handle the fame. You know, Really? no, I don't know how to handle it. Really? You know, you need to be more PC, you need to be more thankful, you need to be more interactive, you need to be more. But then who says you need to be what? There's no school that tells you what. There's no like literature that tells you this is that. Your PR company does that. But in Pakistan, even they're new. They don't know how to handle huge stars. PR तो companies अभी बनी हैं. Managers अभी आए हैं. हमारे film stars, I don't know how they went about it, but that was a different, अलग ही सीन था वो. मुझे एक फीलिंग हो रही है कि एक चुपचाप सी, awkward सी, introverted सी लड़की who has a sense of humor एक ऐसी फील्ड में आ गई है where you have to be anything but. हाँ, लोग कहते हैं कि अच्छा हम समझते हैं आप बहुत snobbish use word होता है मेरे लिए, snobbish, सख्त. And I said it's because I frown a lot on TV. My character ठीक है, खुशी का मौका आ गया, को थोड़ा romantic 1-2 scenes हो गए तो they love that, but otherwise I'm always shouting and frowning. So, but then when they see the interviews and they see that I'm actually not, I'm constantly smiling, so then they realize that I'm not as snobbish as they like to use. But yes, these characteristics Is come that in this is industry. there because you're not Most a giggly? actors are मतलब- shy. Most actors are introverted. You speak to Johnny Depp, he's the most awkward person. ऐसे बोल रही हूँ जैसे मैंने उनसे बात की है, but they're the most awkward people to talk to. Socially inept. Yeah, that's the thing about an actor. You get to be all those things that आप खुद नहीं हो सकते. आप अपने characters के through you live. Interesting. तो आप admit कर रही हैं कि आप awkward है. Socially awkward, not as people I've seen, but I think I'm pretty not normal, comfortable. yeah. No, I'm not. I mean, I know how to handle it, but I'm not. I prefer not to have a camera on me, or I prefer not to just talk too much to people I don't really know and just. तो then how do you categorize बाकी जो आपके peers हैं, बाकी जो इंस्टा पे जो रहते हैं और जो Facebook पे ट्विटर पे रहते हैं, आपकी जो who are these intention और people? motive जो है ना when you enter the field, मेरा था I love acting. If I didn't act, I don't know what I would be, as a social worker or a teacher. Some people love the fame. You know, they had stars in their eyes. They wanted to be on the big screen. They wanted to work with cameras and makeup and get dressed and pose and have the red carpet, and they wanted to be a celebrity, and that's amazing. And so because that's what they wanted to be, that's what they're doing. After their first gig, they become celebrities because that's the aura they have. That's the एक उनका है mindset. वो चाहते थे कि वो बने. मैंने कभी वो चाहा नहीं तो मैं कैसे बनूं. मैं चाहती थी मैं अच्छी एक्ट्रेस बनूं, और वो I think
जितना लोग कह रहे हैं वो मैं उस ट्रैक पे हूँ। बाकी आई हैव टू डू, इट्स पार्ट ऑफ द जॉब। मैं कभी किसी तस्वीर को ना नहीं कहती, बिकॉज फिर आप टीवी पे काम ना करो, आप स्टेज पे ही रहो। फिर अगर आपने करना है पब्लिकली काम, उन्हीं से आपको फेम मिलता है, उन्हीं से यू नो योर करियर गेट्स बिगर एंड ब्राइटर एंड बेटर। सो यू हैव टू स्टॉप एंड टेक अ पिक्चर। Got it. तमीज से करेंगे तो कभी ना नहीं बोलूंगी। थोड़ी सी बदतमीजी हो गई तो मैं कहूंगी बाद में। बट दूसरा जो मेरा सवाल था वो आपने डॉज मारा एज यूजुअल, नो कंट्रोवर्सी, कोई मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं ना परफेक्टली स्त्री नहीं जोड़ा होता, बिल्कुल कोई नजर ना चीज लगा नहीं दे। है। कंट्रोवर्सी कोई कंट्रोवर्सी नहीं, नो नहीं, आप- बूबूज, आप- नो स्कैंडल्स, नो की लड़ाई करती है या बदतमीज है या वॉक्स ऑफ सेट्स या नथिंग, कोई उल्टी सीधी तस्वीर नहीं कभी, कोई नथिंग, एंड दिस कांट बी सेड फॉर ऑलमोस्ट everybody else. I think there's a handful of us that have come from the families that we come from and have the upbringing that we've had, that will all have a clean slate. There are 4, 5 of us, 6 of us. कौन who do you categorize? Saira, Myra, myself, who are the other girls with us? Mancha, Sarvat. These girls are, I mean, if you consider divorce a scandal, that's terrible. That's not scandalous at all. So a lot of them have a clean slate. You know. But this brings me, अभी लाहौर था मैं, and पहला मैंने ना अपना वो थिएटर नहीं था लाहौर प्रॉपर वाला, right? And of course, तो went with a couple of friends, बड़े अरसे बाद हम बचपने में देखा तो प्रॉपर जो लाहौरी वो जुगत वाला जो थिएटर होता है, came out of that, और ये अलहमरा वाला नहीं था, this is not that, ये वो वाला दूसरा वाला थिएटर, हाँ, and जो सरगोदे से और सियालकोट से लोग देखने आते हैं, फिर कढ़ाई क्यों खाते गए थे हैं, फिर आप? क्या देखे? एक्सपीरियंस? हाँ। मुल्क का हिस्सा है, ठीक है। तो अच्छा, उस पर डिबेट हुई अबाउट द वुमेन इन इट एंड द रोल्स ऑफ द वुमेन इन इट, ऑब्वियसली मिसोजिनिस्टिक, ऑब्वियसली स्टीरियोटिपिकल, पिजन होलिंग, जिसे क्लासिक जो सबसे आई गेस आई कैन से ना जो सबसे नैरो मिजाज की जो पाकिस्तानी मेल मेंटालिटी है वो रिफ्लेक्ट कर रही थी। तो उस पे योर नेम केम अप एंड द नेम्स ऑफ सम ऑफ दीज अदर एक्ट्रेसेस केम अप कि यार ये जो हमारी आजकल की जो हमारी जो लड़कियां हैं ना, ये कभी इस मोड़ में नहीं आएंगी, बिकॉज वो जो इंडस्ट्री थी उसमें नीली और रीमा और मीरा और वो वाली इंडस्ट्री है, ये कुछ और इंडस्ट्री है, वो एक लाहौर बेस्ड इंडस्ट्री है, ये एक कराची बेस्ड इंडस्ट्री है। डू यू सी अ डिफरेंस? फर्क है 2090s की 80s की हीरोइन में, बाबरा शरीफ में और आजकल की जो क्या? Education. You have girls from family backgrounds, educated backgrounds, जिनके बाप भाई वगैरह, जिन खानदानों के मर्द have given the girls permission, या अगर मर्द भी ना दे, उनकी माएँ को उम्मीद है, ट्रस्ट है, सुकून मिलता है कि हमने अपनी बेटियों को एक तरीके से सिखाया है, we brought them up with certain values। और अगर बच्चे को ये करना है, उनका दिल इस काम पे है, तो माँ बाप आपको क्यों रोकेंगे? नादिया जमील, सानिया सईद paved the way for our generation, for our kind of girls, where these women, our mothers followed, and like, well, they're younger than our mothers, but Mahina Khan वगैरह, वो शहनसारी, our mothers followed them, Shanaz Sheikh, all of them. So अगर वो आ सकती थी and made a huge place in everyone's heart, and if tomorrow their daughters want to do the same work in the same track, then why would they stop us? You're still living in Pakistan, huh? Breaking news, आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की एक खातून शहरी हैं। पर वो लॉलीवुड एक्ट्रेसेस नहीं, हम टीवी एक्टर्स हैं अभी, तो लॉलीवुड और टीवी में तो बहुत फर्क है। हाँ ठीक है, पर मैं कहीं और ले जा रहा हूँ। I'm coming to misogyny, I'm coming to the anti-feminist, मैं कहीं और जा रहा हूँ। वो मसला पड़ता है, वो जो टैबूज हैं, वो जो ट्रॉमा है, वो जो स्टेरियोटाइपिंग है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मतलब आप ऑब्वियसली हम में से बहुत सारे मर्द हजरात से आप ज़्यादा सक्सेसफुल हैं फाइनेंशियली, फेमसली, पॉपुलरली, जिस तरीके से आप जज करें, ठीक है, मगर फिर भी you're a girl, लड़की है, कुड़ी है, तो वो अभी तक पड़ता है, मसला पड़ता है, बिकॉज वो मसला रैम्पेंट है इस खिते में, इंडिया में भी शायद डे टू डे में। अभी तक मैंने फेस नहीं किया। मुझे कमेडियन बनना था, कमेडियन बन गई, मॉडल बनना था, मॉडल बन गई, विदाउट एनी नेगेटिविटी अटैच्ड टू इट। लड़की होने के नाते मैंने कोई ऐसे, आई थिंक
but it's also a mindset. If you feel like you're the victim of such misogyny, then you will feel it. हमारे घर में हम 3 भाई बहन हैं. मेरी माँ ने कभी डिफरेंशिएशन ऐसे नहीं किया कि वो तुम्हारा भाई है तो वो ये कर सकता है, तुम लड़की हो, तुम बड़ी हो तो तुम ये कर सकती हो, और जब वो तुम्हारी उम्र का होगा या जब वो एज के लिहाज से we were allowed to do. Never any. And my mother has 3 brothers and she's Fabulous. one. She fought for her rights with her conservative parents. So she never. So I think I've been brought up with that, never to feel like a victim of society or feel like कि मैं लड़की हूँ तो मैं ये नहीं कर सकती. Naturally जो सिखाया गया है लड़की लिहाज करना और तमीज से जो the way to carry yourself as a woman, been taught that, been taught never to feel put down or feel victimized. So I think it's that plus good Awesome. luck. But of course it's luck, but it's also you. And I've heard your mother has a lot to do with it. आपकी अम्मा जो है माशाल्लाह से, we've heard she's a very strong matriarch. Yeah. But she's a larger than life mountain of a woman. And we've heard she struggled but survived through different challenges. So you're one of the few, because Pakistan में chances नहीं मिलते. But being raised in a matriarchal household, उससे फर्क पड़ा है? I can't say to the matriarchal because I have a very supportive father and a brother Of also. course, but we've just heard that your mom is very, very My strong. mother is strong because in terms of just because she's not like a lady, like you know how she should be. She speaks her mind. She's outspoken. She's not afraid of anyone. Koi bhi, like she'll go in bazaars and talk to Pathans and change car tires and all that. You know. नहीं तो talking to Pathans मतलब is खास किस्म का challenge है. Khan, lala lala करके, you know, she slapped him on the back, and so they're intimidated by her. My mother always said a man will always be ahead of a woman. So do not be living this misconception कि हम equal हैं. मर्द की जगह और है, औरत की जगह और है. But mutual respect always. He is the head, you are the neck. Interesting. And the head cannot move without the बिल्कुल movement ठीक of the है. neck. That's a good analogy. अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि मॉडलिंग तो यार globally, सनम, मॉडलिंग is considered a ultra anti-feminist thing. मतलब मॉडलिंग में तो वोग ने जो कर दिया फीमेल इमेज को, बॉडी इमेज को, एंड डाउनवर्ड्स, राइट व्हेन 50s 60s में जब से वोग निकला है, उसने प्लेबॉय ने जो कर दिया है, इट स्टार्टेड विद मैगजीन्स एंड देन द रैम्स टुक ओवर, है ना. तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग पढ़ी लिखी लड़की एक ऐसी फील्ड में जिसमें तो एक्टिंग में तो फिर भी आप बचा लेती हो ना, आप मुंह से कुछ कह देती हो, समथिंग हाफ इंटेलिजेंट आप बच जाते हो. मॉडलिंग में तो ये टोटली खुला खाता डिस्प्ले. तो मॉडलिंग क्यों की और क्यों छोड़ी? I was young. Stage वगैरह के बाद it was the easiest job I got. You know, there was VJing के बाद there was modeling. पतली थी, दुबली थी, लंबी थी, उन्होंने करा लिया. Check. But you can be wheatish, you can be Pakistani color, this is Pakistani color, and be, you know, and people want to dress you and people want to follow your fashion or your trend and you're considered beautiful. It was, मैंने सीखा बहुत कुछ. Tomboy थी मैं थोड़ी लड़की बन गई मॉडलिंग करके. चलना, कंधे पीछे रखना, posture अच्छी हो गई. Confidence, self-esteem was never low, but felt like a girl. So that did help. Actress, this was I think a natural progression. You know, learning how to at least angle to सीख ले या कोई थोड़ा pose नहीं करने आता अभी भी, but I think that was necessary to be an actor for me. So that's why I started. I was doing an Aisha Alam play और मुझे वहाँ एक मॉडल थी आमना, तो वो जा रही थी एक शायान मलिक रिहर्सल पे, तो उन्होंने कहा तुम आ जाओ. So इरज, विनी, नादिया हुसैन, when they were like The original glamour girls. Original glamour girls were my Tanya Shafi were my mentors. They taught me, they helped me, and तब अलग फील था. तब बहनें थी, तब पढ़ी लिखी लड़कियां थी. Whatever they wore, that was their prerogative. I didn't. My mother always said हाथ ऊपर करके pose ना करना, ऐसे टांगे बैठ के, you know. My mother also in school had modeled or whatever, so she had set these guidelines. I had these girls to, you know, who were my mentors. So अच्छा था. As time went by, Objectification नहीं थी, because objectification होती है. किसी ने आपको जबरदस्ती मॉडल नहीं बनाया ना. आप चाहते हो कि आप वो हो, आपको मजा आता है तो वो ये करके, तो सवाल कर रहा हूँ. तो आप करो फिर वो. Objectification है, I know, and I used to, when I was younger, I would argue a lot after I left it, but then I was like, wait, I was a part of it. There's no need. It feeds women. You know, like people have made houses
with their sisters through school. They've brought their family back up to par. It's okay. It's they're happy doing it. They feel good. उनको खुशी होती है. किसी ने जबरदस्ती उनसे कुछ नहीं कराया. वो घर चला रही हैं तो क्यों ना करें? ठीक है. Couple of last questions. Let's start wrapping it up, हाँ? Blackfish से अगर शुरू करूं, जी. तो जो ओरिजिनल आपका लाइनअप था, जब आप छोटी सी, पतली सी, दुबली सी, अब नहीं हूँ मैं. नहीं, आप छोटी नहीं रही, आप बड़ी हो गई हैं. Samisha had to go to Australia and write a book, हाँ. ठीक है. अच्छा, इश्मा बन गई आपकी साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, जो भी है. ठीक है. अच्छा, और कौन था? साद हारून ने बेचारा had to go to America, get cracking over there and bring that back here. ठीक है. You did it right here. आपने पाकिस्तान से नो मूवमेंट, नो इमिग्रेशन, नन ऑफ दैट, पाकिस्तान से नाम बनाया और एक्सपेरिमेंट सबसे ज्यादा. आई थिंक वो सब बाहर गए थे पढ़ने. मैं पैदा शायद भी लंदन में, लेकिन मैं 6 साल की उम्र से पाकिस्तान पढ़ के आ चुके थे. पढ़ के आ चुके थे. हाँ, पढ़ के आ चुके थे. नहीं, बट दे हैड द टेस्ट ऑफ बीइंग अब्रॉड. उनको वो मेरे अंदर अभी भी है था कि मुझे बाहर जाना. Like I feel there's so much to live and explore and I want to be abroad for that, but I never went. I went to college in Lahore. नहीं, मगर सवाल ये नहीं है. सवाल ये है, मुफ्त में डिफेंसिव हो रही है. सवाल ये है कि आपने पाकिस्तान में बैठ के शायद उन सबसे ज्यादा नाम बनाया है. क्योंकि मैं यहीं रही ना. क्योंकि इसलिए मैं कह रही हूँ, मैं कभी बाहर नहीं गई. तो एक काइंड ऑफ अट्रैक्शन, लव और करियर 16 साल की उम्र से शुरू हो गई थी. तो मैंने कहा it's happening, it's happening, so why would I run away? I'll stay here. और यहाँ पे वो एक्टर नहीं बने ना. अगर वो एक्टर्स बन जाते तो वो भी कॉमेडी करना बहुत मुश्किल है. हमारे अपने कॉमेडियंस को देखें आप, बहुत मुश्किल काम है. लोगों को हंसाना, it's not easy. One man show. अच्छा, I'm also hearing singing. You were an excellent. Yeah, no. एक तो हर मॉर्निंग शो पे जो मुझसे गाना गवाते हैं. नहीं, मैं गाना नहीं गवा रहा. कोक स्टूडियो में मैंने पीछे आ किया. मीशा शाफी के लिए, टीना सानी के लिए, आरिफ लोहार के लिए, all these singers. It was amazing. But it wasn't just me. Attention wasn't on me. मैं attention से डरती हूँ. मेरे साथ जोई थी या नताशा थी या सबा थी और आगे लीड सिंगर्स थे. एक तो ये बात होगी. दूसरी बात, म्यूजिकल्स में मैं गाती हूँ, लेकिन मैं सनम होके तो नहीं गाती. रॉक्सी बन के गाती हूँ, रोजी बन के गाती हूँ, रिजो बन के गाती हूँ, विद एन ensemble, with a supporting choir going on. It's not just me. So Interesting. Singing is amazing though. It's the most liberating. When's the album feeling. coming out then? Never. I wish कि मैंने क्योंकि शौक था. I wish I had an ustad, someone to train me, teach me. Training की बहुत ज़रूरत है. आप, I mean, either you have it or you don't. If you can hit some notes, good for you. But singing is it's an art. You have to completely. बहुत खूबसूरत चीज़ है. It's a different can of worms. So, gotta ask this question. जी. You've moved to Dubai. जी. A very under the radar marriage. और वो भी सुना है with a childhood friend. ठीक है. Again, against the norm, not with some celebrity rock star type. उसके साथ नहीं आपने शादी की. We barely know his name. He's not in the public eye. ठीक है. तो again, इतना, अब मैं क्या बोलूं, for lack of a better word, इतना पर्दा क्यों? इतना पर्दा क्यों? Because आपके जो contemporaries हैं, आपने देखा है वो किस तरह के comments के तो करते हैं? Sunday Times Ali Zafar's wife or Fawad's life or any celebrity who has a non-celebrity partner, it's none of your business. They don't want to be in the. If they wanted to be celebrities on the public eye, they would have been it. Keep them private. They don't. I don't think they like to be. जिनको आना है वो खुशी से आके अपने partner के साथ. They'll be photographed every day. They want to be. They'll partake in interviews. They come on shows. It's a choice. I don't think everyone likes step B. कि लोग उन पे चढ़ जाएं और उनकी लाइफ में आ जाएं. And then of course लोगों के comments तो रुकते नहीं है. Judgment तो माशाल्लाह. और नजर नहीं चाहिए मुझे अपनी जिंदगी पे. नजर लग जाती है. What's next? What's next? It's very exciting अभी फिल्म इंडस्ट्री. बहुत एक्साइटिंग है. लोग आए, टिकट्स खरीदें, हमारी इंडस्ट्री बढ़ेगी. अभी इंडिया के साथ हमें कंपेयर किया जाता है, लेकिन और किसके साथ हम कम्पीट करें? सबसे बड़ी इंडस्ट्री तो बॉलीवुड है. तो हम उन्हीं की तरह बनना चाहेंगे ना, या एट पार विद देम ही होना चाहेंगे. सो इट्स वेरी एक्साइटिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड लकी दैट आई एम पार्ट ऑफ दैट movement. Sanam Said, real pleasure. Thank you. Ice-cream खानी? ये कपकेक आप लाएं. मैं मीठा की ज़्यादा खानी है, but मैं खाऊंगी. आइसक्रीम, कॉफी नहीं. I've been coughing throughout your interview. Sorry. It's been great. Thank you. And again, welcome to Islamabad. Thank you.